कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। सरकार सीजेपी का समझौता कितना बरकरार? हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए जब सरकार ने सीजेपी से समझौता किया था तो उस वक्त शर्त थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर नहीं होगी। लेकिन अब सीजेपी दावा कर रही है कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है, जबकि खबर यह है कि बिहार सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने के साथ ही उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। बिहार में कुल 24 एफआईआर दर्ज की गई है। आंदोलन के दौरान 694 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 355 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब सभी को रिहा किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान असम में कुल 5 केस दर्ज किए गए थे और 13 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब इन सभी मामलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत तुरंत रद्द किया जाएगा और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हेयर स्ट्रीट और एंटाली थानों में कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 5 एफआईआर प्रदर्शन के दौरान घायल मीडिया कर्मियों और पत्रकारों की शिकायत पर दर्ज हुई है। आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा बवाल दिल्ली में हुआ। 20 जुलाई को बवाल की शुरुआत हुई जो 24 जुलाई तक चला। इस दौरान पुलिस ने 20 जुलाई की हिंसा के मामले में कुल 15 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद ऐसे 2800 से ज्यादा लोगों की जांच कर रही है, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सोमवार को सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया। करीब 3 घंटा बात हुई और सरकार ने केस वापस लेने का आश्वासन दिया है। वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए अभी हम लोग निकल रहे हैं। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। वहीं दिल्ली पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों की जांच कर रही है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। इस बीच प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर हटवाने के लिए सीजेपी के लोग कपिल सिब्बल से मिले। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी छात्रों को कानूनी मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। राज्यों में मुकदमे लड़ने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी दिए, जिसके बाद सीजेपी ने धमकी दी है कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का वादा नहीं निभाया तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा। पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। सीवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग के मामले में भी जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि प्रशासन ने मान लिया है कि पुलिसकर्मी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की, जिसके बाद कांस्टेबल अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है।
AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। जो DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार में 22 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई थी। इसे लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने DGP से मुलाकात करके कार्रवाई न करने की अपील की। गृह विभाग से एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 26 तारीख से पहले जितने भी मुकदमे बिहार के छात्र नौजवानों पे हुए हैं उन सबको वापस लिया जा रहा है और तमाम छात्रों को रिहा किया जा रहा है। हम इस नोटिफिकेशन को भी वेलकम करते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आज बहुत प्रेशर डालने के बाद आया है। छात्रों के 30 जुलाई के कॉल के ऑलरेडी अनाउंस होने के बाद आया है, लेकिन हम वेट करेंगे ये नोटिफिकेशन फॉलो थ्रू हो, बिहार पुलिस हर एक छात्र को रिहा करे और जब तक छात्र रिहा नहीं होंगे 30 जुलाई का हमारा कॉल बिहार भर में जारी रहेगा। एक और छात्र इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां क्रेडिट लेने में जुटी हैं। आरजेडी ने दावा किया है कि उनकी चेतावनी के बाद सम्राट सरकार झुकी और ये फैसला लिया गया। हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम ये कहना चाहेंगे कि हमने तो उनको पत्र लिखा ही था आज वापसी को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप रिहाई का तो आदेश दे दिए जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने केस वापसी का तो ऐलान कर दिया जब हम लोगों ने आपको चेताया, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली और किसके आदेश से, उस जांच का क्या होगा? पुलिस प्रशासन छात्रों को समझाने में लगा है। केस वापस हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मामला हर तरह से शांत हो।